Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग है सिंगल्स के लिए। वो लोग जो अभी सिंगल हैं, अपनी लाइफ में किन्हीं को चाहते हैं। हो सकता है आप लोग रिटन मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे होंगे कि डिवाइन हमारी लाइफ में कोई लॉयल, कोई बढ़िया सा हमें प्यार करने वाला, ऐसा वैसा या ऐसी वैसी पार्टनर को आप भेज दीजिए। तो चलिए एक हल्की फुल्की सी रीडिंग करते हैं कि आप लोगों के लाइफ में नेक्स्ट डिवाइन किन्हें भेज रहे हैं और कब तक ये लोग आप लोगों के जीवन में आएंगे। इस चीज़ को हम अभी चेक करेंगे। उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, बोलने का तरीका कैसा होगा, कौन कौन से प्रोफेशन से वो रिलेट कर सकते हैं, कुछ फीचर्स, कुछ बाल का कलर, कुछ पहनावा, इन सब चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग करेंगे। मैंने रीडिंग को ना अलग कर दिया है। ये जो फर्स्ट कार्ड है नंबर 49 एंजल ऑफ लव, ये है हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। और ये जो सेकंड रीडिंग होगी, ये जो सेकंड कार्ड है केयरिंग कनेक्शन का, ये देखेंगे मेल व्यूअर्स। आप लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रही है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हमारी फीमेल व्यूअर्स के साथ में और देखते हैं कि ब्यूटीफुल लेडीज आप लोगों की लाइफ में कौन आ रहे हैं इस वक्त में। तो चलिए बहुत पॉजिटिव रहिए और देखते हैं कि कौन आ रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी, ओवरऑल डिवाइन क्या बताना चाहते हैं उनके बारे में आप लोगों को। डिवाइन प्लीज बताइएगा हमारे फीमेल व्यूअर्स जो हैं उनके जीवन में आप किन्हें भेज रहे हैं, जो सिंगल हैं उनके लिए, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप का होना ना होना वो ना के बराबर है, तो भी आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारे लोग देख लीजिए। वैसे भी कौन आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, किनको भेज रहे हैं यूनिवर्स, क्या प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की, कौन आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। ये जो पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, इनका एक नेचर है कि कोई भी काम करना है तो ऐसा दुनिया भर का ये सोचने लग जाते हैं कि ये सोचने में कभी कभी महीनों सालों लगा सकते हैं। ऐसा ये पर्सन है। जब तक पूरे उसके लाभ हानि, नफा नुकसान, प्रोस कॉन्स, बेनिफिट लॉस, हर चीज को जब तक बिल्कुल तोल मोल के नहीं देख ले, ये पर्सन कोई भी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना और थोड़े से जिद्दी नेचर के भी ये पर्सन हो सकते हैं। इस वक्त इन लोगों के जीवन में ये जिस परिस्थिति में चल रहे हैं, ये परिस्थिति उनको थोड़ा सा पावरलेस फील कराती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे वो पावरलेस है, जैसे दूसरे उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें अपने चारों तरफ में कंपटीशन सा फील होता है। जैसे मीठी छुरी बन के ही कोई उनको दबाने की, सप्रेस करने की, या ऐसा बताने की, जताने की कोशिश करता है जैसे इस पर्सन का जो भी डिसीजन होता है वो सही नहीं होता है, या उनके अंदर में कोई काबिलियत नहीं है, या उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें इसका नॉलेज नहीं है। तो ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करके ना इस पर्सन को जैसे थोड़ा ऐसा पावरलेस फील कराया जाता है और ये पूरी तरीके से फाइट करते हैं उसे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन गिव अप कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। भले अपने चेहरे से ये अपना गुस्सा जाहिर ना होने दें, लेकिन इनके चारों तरफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जो भी इनका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे भी ये काम करते हैं, या इवन इनका अगर खुद का भी ऑफिस है या खुद का कोई ऐसा काम करते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे भी इन्हें कंपटीशन ज़रूर है और ये उससे पूरी तरीके से फाइट करते हैं। अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग तरीके से, कभी कभी जैसे होता है ना घर में भी, कि ऐसा बोला जाता है कि तुम ये काम ठीक से कभी नहीं करते हो, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे। तो ओवरऑल इन लोगों की लाइफ में ऐसी चीजें चल रही है जो उनको ऐसा फील कराती हैं कि ये काम उनके बस का नहीं है, या शादी करना या शादी चलाना या रिलेशनशिप में जाना या रिलेशनशिप चलाना उनके बस में नहीं है। ऐसी चीजें भी इस पर्सन को बोली जाती हैं। इनके कुछ साइंस हो सकते हैं एरीज, फायर साइन तो पक्का से हो सकता है बहुत सारे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, ये कुछ यहाँ पे साइंस हो सकते हैं। नंबर 6, नंबर
15, नंबर 24, ये कुछ उनके साइंस हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, कुछ लोग के लिए ये शायद राजस्थान, राजस्थान भारत का जो साउदर्न दक्षिणी प्रांत है वहां से हो सकते हैं, या फिर कुछ भाग उड़ीसा का और कुछ भाग झारखंड का, क्योंकि झारखंड और उड़ीसा का जो कुछ क्षेत्र है ना, वो एक दूसरे से लगता है, जो बॉर्डर वो लोग शेयर करते हैं, उड़ीसा और झारखंड जो है, ये दोनों राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहां से भी हो सकते हैं कुछ लोग। इन दिनों ये जो पर्सन है, वर्गो भी हो सकते हैं, कन्या राशि के, इन दिनों ये जो पर्सन है ये अपने लाइफ में कोई भी खुशी नहीं फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कैसा जीवन है, यहाँ देखो तो संघर्ष, वहां देखो तो संघर्ष। और ये हो सकता है ये किसी जगह के प्रिंसिपल या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चलाते हैं, वहाँ के ये प्रबंधक हो सकते हैं, उन्हीं का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर वो वहाँ पे एज अ टीचर काम करते हैं। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में कुछ भी, डॉक्टर है, कुछ भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उन सब में ये हो सकते हैं लॉयर या लॉ से रिलेटेड, या फिर पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट, ये कुछ यहाँ पे हो सकता है, आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये अपने करंट, इनकी जो सिचुएशन है, ये अपने करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा नाखुश है। जो कुछ भी इनके चारों तरफ में हो रहा है इनको बिल्कुल खुशी नहीं दे रही है। इनको लगता है जैसे कि सब एकदम ना इनके ऊपर, इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे फील होता है। तो ये थोड़ा कुछ स्वभाव यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कैसे पर्सन है, तो अगर मैं शारीरिक संरचना की बात करूं तो इनका जो फिजिक है वो है, हाथ और पाँव इनके बहुत दुबले हो सकते हैं, बहुत दुबले पतले से हो सकते हैं, और जो स्टमक और चेस्ट जो है वो आप उस पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि वहाँ पे थोड़ा फैट है ये। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि 2 पर्सन आपके लाइफ में इस वक्त में, 2 लोग, किन्हीं किन्हीं के लिए 2 लोग आपकी तरफ आ सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, शायद कोई एक पर्सन है जो पास्ट के हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं कहीं से वॉक अवे करके, या वो आपको छोड़ने का सोच रहे हैं, ये चीज भी है। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो कोई एक पर्सन जो शायद आपको कभी छोड़ के गए हुए थे, आप लोग रिलेशनशिप में थे या आप लोग कभी मैरिड थे, तो वो किसी दूसरे सिचुएशन को, पर्सन को वहां से आगे बढ़ के आपकी तरफ आगे आने का सोच रहे हैं। एक और पर्सन यहाँ पे है जिनके साइंस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये बहुत पैसे वाले हैं, ये बहुत हैंडसम है, ये अपने लुक्स का, ये अपने कपड़ों का, ये अपनी घड़ी, अपने शूज, अपने बेल्ट्स, अपने हैंकरचीफ, इनका जो रुमाल है वो भी कैसा होना चाहिए, हर उस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। ये कोई प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, ये किसी, ये इनका अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, और बहुत प्रपोजल्स इनको मिलते हैं, क्योंकि इनको जो लोग देखते हैं ना, वो फैमिली से भी देखते हैं कि इनकी फैमिली अच्छी खासी फैमिली है, रिप्यूटेड फैमिली है, सिर्फ एक नहीं, काफी ज्यादा इनके क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, कहीं पे फ्लैट्स होंगे, कहीं पे जमीन होगी, अच्छा खासा पैसा है, तो लोग इनको अबंडेंट देखते हैं। ये खूबसूरत तो है ही, लोग इनको अबंडेंट भी देखते हैं। एक जो मैं पहले वाली क्वालिटीज आपको डिस्कस करी थी ना कि थोड़ा जिद्दी नेचर हो सकता है, गुस्से वाला एंड ऐसे वैसे, वो इनसे एज में बड़े होंगे, ये उनसे एज में छोटे हो सकते हैं ये पर्सन। तो ऐसे कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आने का सोच है। थोड़ा सा अब हम और यहाँ पे इनका नेचर देखने की कोशिश करेंगे, कैसा नेचर है इनका। हाँ, ये जो, या तो दोनों लोग या तो फिर कोई एक पर्सन, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वाले के बारे में बताया, ये लोग किसी, मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं वैसे, कि ये लोग किसी दूसरे रिलेशनशिप कह लीजिए, मैरिज कह लीजिए, कुछ एक सिचुएशन से ना परेशान होके कि इसमें से कोई मेरा नहीं है, मेरे घर वाले तक मेरे नहीं है, किन्हीं किन्हीं के केस में कह सकते हैं।
हर जगह कंपटीशन है, जिसको देखो वो फ़ायदा उठाने की सोचता है। उस जगह से एकदम मेंटली अपने आप को ना थक हार के फाइनली हटा के ये लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने जीवन में अपनी खुशहाली के लिए काम करने के लिए, न्यू पर्सन के लिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे है, मतलब अब किसी जगह पे कोई उम्मीद नहीं बची है, उस उम्मीद को छोड़ के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने कभी गलती नहीं की होगी, गलती ज़रूर हुई होगी इन लोगों से भी, लेकिन अभी ये लोग अपने अंदर की कमियों को भी झांक रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कार्ड है और यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ बिलीव्स है, नंबर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे है नंबर 9। मतलब अब ये जो परिस्थिति इन लोगों के जीवन में आई है, तो वो क्यों आई है, उसमें इन्होंने क्या क्या गलत किया है दूसरे के साथ में, और दूसरे लोगों ने इन लोगों के साथ में क्या गलत किया, इनसे कहाँ गलती हुई, कहाँ ये चूक कर गए, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी भी गलतियों पे ये लोग पछतावा कर रहे हैं कि मैंने भी गलत किया था, किसी को मैंने सप्रेस करने की कोशिश की, किसी को मैंने बहुत ज़्यादा, किसी ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा लविंग रहा उसके लिए, या उसको बहुत उसके ऊपर लुटाया, उसके ऊपर बहुत प्यार लुटाया, पैसा लुटाया, समय दिया, उसको चीज़ें प्रोवाइड की, लेकिन शायद वो उसके साथ कुछ आगे बढ़ना नहीं लिखा था। तो ये लोग फिर ना गुस्सा हो गए, थोड़ा सा गुस्सा हो गए और अपने आप को इमोशनली वहां से डिटैच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पास्ट की कोई भी ऐसी याद जो इन लोगों के लिए अब अच्छी नहीं है, वहां से कोशिश कर रहे हैं कि वो उन नॉट सो अच्छी नॉट सो अच्छी यादों से, रिलेशनशिप से हम आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को नए तरीके से नंबर 1 से फिर से अब हम अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, खुश रहेंगे। और अपने अंदर में भी अगर कमी है, वैसे बहुत कम लोग अपनी कमियों पे काम करते हैं, ज़्यादा आदत होती है लोगों की कि वो दूसरों की गलतियां गिनाते हैं। तो अपनी भी कमियों पे जितना ये पर्सन काम कर सकते हैं, ये पर्सन जो है वो काम करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग इस वक्त किस माइंडसेट में है, क्या आप लोग न्यू पर्सन को रिसीव करने के लिए ओपन है इस वक्त में। तो ओपन हो रहे हैं आप लोग, लेकिन मन आप लोगों का अभी भी थोड़ा भागता है किसी पास्ट पर्सन की तरफ ही, तो वहां से थोड़ा मूव ऑन करके आप लोग अभी आगे एकदम से नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि चाहते होंगे कि आपका जीवन भी अच्छा बने, आपको भी प्यार मिले, लेकिन आपका ध्यान शायद यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन पे है जिससे कि आप लोग पहले कभी शादी करना चाहते थे। देखिए यहाँ पे शादी का भी कार्ड है, तो मे बी आप लोग, कुछ लोग मैरिड हैं यहाँ पे, हो सकते हैं। जो ये दोनों कार्ड एक्चुअली शो करता है, मोस्टली ये कार्ड बैचलर को शो करता है और ये मैरिड पर्सन को बताता है, बट वैसे वैसा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, मैं उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ अपने आप को। तो आप लोग इस वक्त क्या है कि भाई आपको अपना एक हंसता खेलता सुरक्षित और जैसे सब खुश हैं, सब खुश रहे अपने अपने लाइफ में, और आप भी खुश रहें, आपका भी अपना एक घर हो, घर में जो बड़े हैं वो खुश रहें, बच्चे स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, बड़े भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, सब आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें, बच्चे भी बड़ों को रेस्पेक्ट दें और उनसे प्यार रिसीव करें। बिल्कुल ऐसी चीज़ें आप लोगों के मन में इस वक्त में है। किसी पर्सन पे आपकी नज़र ज़रूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो आपकी नज़र उस पे अभी अटकी हुई है, आप लोग ओपन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो पर्सन कुछ आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर आप अभी इग्नोर कर रहे हैं बाकी जो भी ऑप्शंस है। तो अगर कोई कार्मिक आपके रिलेशनशिप में, सॉरी, आपके जीवन में कोई है, तो ज़रूर, अगर आपको पता है कि वो अब आपको कभी खुश नहीं रख सकता है या वो वापस कभी नहीं आएगा, तो अपना ध्यान ज़रूर हटाइएगा, क्योंकि वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और न्यू पर्सन को आपके जीवन में आने नहीं देगा। इसलिए मैंने आपका यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी चेक की है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की अब ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कब कहाँ कैसे मुलाकात हो सकती है, डिवाइन प्लीज बताइएगा, कब कहाँ कैसे मुलाकात हो सकती है। एक चीज तो ये है कि आप लोगों की मुलाकात तब होगी जब आप लोग अपने दर्द से बाहर निकलेंगे।
कभी-कभी होता है ना कि हम ये भी सोचने लगते हैं कि कोई आ जाए हमारे जीवन में तो हम अपने आप ही हील हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपके आपके अकॉर्डिंग वो ऑपोज़िट है, उल्टी चीज़ है। लेकिन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो सीधी चीज़ है। वो चाहते हैं कि पहले आप खुश रहिए। पहले आप अच्छे से बनिए, सँवरिए और नहीं है कोई प्यार करने वाला, मतलब ऐसे रोमांटिक कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो भी ये जो समय है, ये जो आपकी उम्र है, ये जो आपका अभी आपके शरीर में ताकत है, आपके मन में मजबूती है, या फिर ना देखिए हर चीज़ ना धीरे-धीरे डिप्लीट होती चली जाती है। शरीर धीरे-धीरे वीक होता चला जाता है, ये एक तो देखिए कटु सत्य है। और मन भी थोड़ा धीरे-धीरे बुझने-सा लगता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, हर चीज़ में ना इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। आप देखिए आप में से कुछ लोग कि पहले आज से 15, 20, 25 साल पहले आप लोग जो कपड़े खरीदा करते थे, उन नए कपड़ों को, नए सामान को देख के आपको आपको जो खुशी मिलती थी, वो अभी आप खरीदते तो हैं कपड़े, लेकिन ना तो मार्केट जाते समय उतना उत्साह होता है, ना तो उनको पहनने के बाद उतना उत्साह फ़ील करते हैं। लगता है कि ठीक है, कुछ घंटे, 1 आध 2 दिन, कुछ दिन, 1 सप्ताह ठीक है, उसके बाद से आप लोग फिर सोचते हैं कि हाँ, हो गया। लेकिन पहले जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते थे, कुछ नया आता था हमारे लिए, हम लोग उसको चारों तरफ अपने दोस्तों को दिखाते थे, खुश होते थे, उसको बार-बार निहारते थे, ऐसी चीज़ें करते थे। तो इसलिए जो आपका अभी समय है, आप उसमें कोशिश कीजिए उसी को एन्जॉय करने का, सबको आप खुश रखते सब लोगों को तो आप लोग खुश रखते ही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं कि आगे ये कब तक कैसे ये पर्सन मिलेंगे और आप लोग दोनों के बीच में कैसा रहने वाला है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ना क्लियर कर देती हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसे देखने में अच्छा-सा लगेगा और साथ ही मुझे भी थोड़ा रीडिंग करने में ऐसा क्लियर रहेगा। हुँ। आइए देखते हैं कि अब आप लोग मिलेंगे कैसे, कब तक मिलेंगे और कैसा आप लोग दोनों के बीच का संबंध जो है वो कैसा चलने वाला है। तो देखते हैं। आप लोग जब भी मिलेंगे, जहाँ पे भी मिलेंगे, कोई मॉल मुझे दिख रहा है, मुझे एक पार्क भी दिख रहा है, मुझे एक रोड दिख रही है, जिसमें आप लोग या तो कहीं ऑफ़िस या कॉलेज ऐसे आते-जाते हैं, या फिर आप लोग कोई घूमने जाते हैं। सवेरे में या फिर शाम के टाइम में आप लोग घूमने जाते हैं, आप लोग वहाँ पे भी मिल सकते हैं। कोई शायद मार्केट में आप लोग कोई मिले, मुझे ऐसा भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग मिलेंगे तो ज़रूर, आप लोग पसंद भी एक-दूसरे को बहुत करेंगे। और ये पर्सन जो है, आपके ऑपोज़िट में जो ये पर्सन है ना, फिर से यहाँ पे 2 लोगों की आ रही है। मुझे लगता है ना, एक आध तो स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे, आपको ना कोई स्टॉक कर रहे हैं। कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने नहीं आते हैं। एक दूसरे पर्सन है जो अगेन मैं कहूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो बहुत सोच समझ के, पूरा चिंतन मनन करके कि उसको क्या अच्छा लगता है, कब, कहाँ, कैसे उससे मिलना चाहिए, ना तो उसको कोई दुःख पहुँचे, मतलब आपको कोई दुःख ना पहुँचे, उस किसी तरीके से आपको वो हर्ट ना करे और वो खुद भी किसी तरीके की परेशानी में ना पड़े। तो ऐसी चीज़ें सोच के ही ये लोग आपसे मिलेंगे। मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये आपके सामने आए, लेकिन कोई बात ना करे, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? एक ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों के पता नहीं क्यों ऐसा यहाँ पे डिवाइन ने बताने को मुझे बोला है, लेकिन कोई यहाँ पे ना आप लोगों के ऊपर में बहुत बुरी नज़र कोई लेडी ख़ास करके रखती है। एक एक मेल पर्सन भी है, लेकिन एक लेडी ख़ास करके बहुत बुरी नज़र रखती है। हो सकता है ये इन दोनों में से किसी एक से रिलेटेड है, किसी एक से रिलेटेड है। और उसको पसंद नहीं है कि चूँकि वो देखती है ना, देखिए आप लोग जब मिलेंगे ना तो कोई भी बोलेगा कि अरे! कितनी अच्छी जोड़ी है।
जिससे आप दोनों का जो मैच्योरिटी लेवल है वो लगभग लगभग बराबर होगा। आप दोनों ही अनुभवी हैं, आप दोनों ही समझदार हैं, आप दोनों को ही जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है। आप लोग कुछ भी जब करते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये हम काम करेंगे तो उस वो अच्छा होगा या नहीं होगा, उसका फल कैसा मिलेगा, किसी को दुःख ना पहुँचे। जैसा आप हैं ना, और नहीं आप चाहते हैं कि कोई आपको कोई बुरा बोले या आपके तरफ कोई गलत काम करे, और ना ही आप ऐसे हैं कि आप किसी दूसरे के साथ में आप लोग गलत काम करती हैं। ऐसे ही कोई पर्सन थोड़ा लगेगा कि ये मेरी तरह बोल रहा है, वो बोलेंगे भी तो बहुत सोच समझ के बोलेंगे। आप लोग जब इनसे मिलोगे ना, मैंने जो परिस्थिति बताई है, आप लोग जब इन लोगों से मिलेंगे बहुत सोच समझ के ये लोग आपसे बातें करेंगे। हो सकता है चाय कॉफी के लिए या कुछ और ड्रिंक्स है ना, जैसे लस्सी है, नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, कुछ भी ऐसी चीजें लेके आप लोग कहीं बैठेंगे, बातें करेंगे, और आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। मुझे थोड़ा ये दिख रहा है। आपको लगेगा कि ये इतना रोमांटिक नहीं है, उन्हें लगेगा कि आप उतने रोमांटिक नहीं है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन आप लोग दोनों का बहुत रहेगा। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि ये जो पर्सन है, खास करके ये सेकंड वाले, ये ना आपको रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देंगे। ये आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, और कहीं से भी इस पर्सन के मन में इतना सा भी नहीं रहेगा कि आपको नुकसान पहुंचे। वेयरएज़ ये जो पर्सन है ना, किंग ऑफ कप्स, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये पर्सन, ये आपको चीट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, और थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं। थोड़ा आपको हो सकता है इग्नोर करे ये पर्सन, ये आपको अ, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करे, आपको ऐसा लेट डाउन करने की कोशिश कर सकता है। मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन देखिए दूसरे की कोशिश का क्या कर सकते हैं। दूसरा जो ऐसा है, जिसका नेचर वैसा है, वो काम करेगा ही, उसको तो नहीं रोका जा सकता है। तो ये 2 तरीके के लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई एक चुपके-चुपके आएगा, अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा, आपका पीछा कर सकता है, और कोई एक पर्सन है जो अगर मिलेगा, उसके पास पूरी प्लानिंग होगी कि कहाँ जाना है, आपसे कितनी बातें करनी है, अपने बारे में कितना बताना है और आपसे कितना पूछना है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ पूछेंगे और वो बिल्कुल भड़ाक से सारी चीज़ें आपको बता दें, ये नहीं होगा। दोस्ती अच्छी बनेगी। मैं इतना ज़रूर कहूँगी ना कि इनिशियली ही बिल्कुल रोमांटिक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए, हम अपने दिल की सारी बातें बता दें, ऐसा तो आप लोग मत कीजिएगा, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आप लोग करेंगे। हालाँकि समझदारी बहुत ज़्यादा मुझे आप में अभी दिख रही है, पता नहीं आप लोग पास्ट में कैसे थे, लेकिन अभी तो अच्छे ही होंगे, मुझे पता है। लेकिन होता है ना थोड़े इमोशनल, कभी-कभी लोग, कम उम्र होती है तो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, अपनी फैमिली को लेके, अपने दोस्तों को लेके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसे पर्सन आपके लिए ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा-सा टाइम देखूँगी कि ये लोग कब तक आ रहे हैं आपके जीवन में। देखते हैं कि ये दोनों ही कब तक आप लोगों के लाइफ में आ सकते हैं। अप टू नेक्स्ट सितंबर, तो किन्हीं के लिए ये कमिंग सितंबर हो सकता है, किन्हीं के लिए ये 1 साल का वक्त भी हो सकता है, या फिर अभी से लेके 8 या 9 महीने, ऐसा मुझे दिख रहा है। 7 महीने, 8 महीने या फिर 9 महीने, इतना किसी को समय लग सकता है। मैं 3 कार्ड्स लूंगी। इन 22 डेज, तो ये तो उनके लिए होगा, ये जो मीटिंग है ना, या कोई आपका पीछा कर सकता है, ये जल्दी हो सकता है, ये 20-22 दिन के अंदर में ही ये चीजें हो जाएंगी। थोड़ा आप लोग संभल के रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल पीछा करना, किसी का फोन ट्रैक करना, ये चारों कार्ड आ गया है, तो मैंने ले लिया है इसको यूनिवर्स का ही एक संकेत समझ के। तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी बढ़ गई है, पीछा करना बहुत ईज़ी हो गया है लोगों को, एक किसी का मोबाइल ट्रैक पे लगा के पीछा करना। तो ऐसे जो क्रिमिनल्स प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उनसे बच के ही रहना चाहिए। ऑन डेट ऑफ
देखिए, या ये मुझे सितंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो सितंबर आ ही गया है और यहाँ पे भी 3 बार 9 नंबर आया है, 9, 18 और 27 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो जो मैं बहुत जल्दी कह रही थी ना 20 से 22 दिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इतना भी हो सकता है यहाँ पे। इन नेक्स्ट 1 वीक यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो देख लीजिए यहाँ पे, किन्हीं के लिए तो बहुत जल्दी है और किन्हीं के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और उस वेटिंग पीरियड में आपको अपने आप को तैयार रखना है, आपको अपने आप की हीलिंग करनी है। और अगर आप लोग शादी करना चाहते थे तो कोई प्रपोजल आप लोगों का आ सकता है। मे बी आप किन्हीं न्यू पर्सन से मिले, कोई आपको अपने रिश्तेदार की तरफ से या आपके फैमिली की तरफ से भी कोई रिश्ता, जैसे फैमिली आपको कोई रिश्ता दिखाए, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं और लेटर ऑन आप लोगों की शादी भी हो सकती है। तो ये थी लेडीज़ आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। तो आप में से कुछ लोग तो अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ये पर्सन बहुत अच्छे वाले फ्रेंड बन के रह जाए। हम हमेशा जो हम चाहते हैं वैसी तो चीज़ें चलती नहीं है कि रोमांटिक कनेक्शन ही हो सकता है कि बहुत अच्छे वो आप लोग दोस्त बन के रह जाए। तो कुछ ऐसी उम्मीद मत लगा बैठिएगा कि पार्टनर भी कोई नहीं बन सके, उधर से भी जाए और एक अच्छा दोस्त भी हाथ से चला जाए। तो देख लीजिएगा कि आप लोग दोनों मिलने के बाद क्या उम्मीदें रखते हैं। शुरू में एकदम नो एक्सपेक्टेशन, फिर धीरे-धीरे अपनी उसकी भी देखना कि वो क्या चाहता है और अपनी भी फीलिंग्स बताना कि आप क्या चाहते हैं, और फिर मिक्स एंड मैच करके देख लीजिएगा कैसे आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। और ये चालाक, ये कोल्ड बिहेवियर देने वाला और चीटिंग और मैनिपुलेशन करने वाले से बच के रहिएगा और बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए। हेलो मेल व्यूअर्स, तो आइए आपकी रीडिंग करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं जल्दी से कि आप लोगों के जीवन में नेक्स्ट यूनिवर्स डिवाइन किन को भेज रहे हैं। आप लोग जो भी अभी सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में डिवाइन किन को भेज रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, लुक्स उनके कैसे होंगे, कौन से प्रोफेशन से वो लोग बिलोंग कर सकती हैं। जितना हो सकेगा मैं रीडिंग में इस लिमिटेड टाइम में देखने की कोशिश करूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखते हैं कि किनको भेजा जा रहा है आप लोगों के लाइफ में। यूनिवर्स किनको भेज रहे हैं, मेल व्यूअर्स के लिए किनको भेज रहे हैं, उनके लिए। आपके लाइफ में जिनको भी भेजा जा रहा है, एक तो इतना है कि वो एक फैमिली पर्सन होंगी। ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि उनका अपना कोई एम्बिशन नहीं होगा या उन्हें बाहर काम करना या नौकरी करना या बिजनेस करना पसंद नहीं होगा, वो चीज़ नहीं है। लेकिन उन्हें घर में खुशहाली रहे, घर के सब लोग अच्छे से रहें, बड़े जो हैं वो स्वस्थ रहें, वो मन से तन से स्वस्थ रहें, छोटे जो है घर के बड़ों को सम्मान दें, बड़े जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें बच्चों के साथ में, उन्हें अपने पास्ट की कहानियाँ सुनाएं कि जब वो लोग बच्चे थे तो वो लोग कैसे रहते थे। जैसे पेरेंट्स हैं या फिर दादा दादी जी हैं, नाना नानी जी हैं, चाचा जी लोग हैं, तो वो लोग कैसे बचपन में रहा करते थे। तो ये सब सुनना और उनको रिस्पेक्ट देना, उनका ख्याल रखना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनके घर में कोई पेट भी हो सकता है कोई डॉग या फिर कोई कैट, ये भी हो सकती है। और देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रही है। ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग इनसे मिल चुके हैं, या फिर ये जो है ये या तो कोई आपके किसी रिलेटिव को ये जानती हैं, या आप इनके किसी रिलेटिव को जानते हो, या फिर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड आप लोग हो सकते हैं, या फिर आप लोगों को मिलवाने में दोस्त कोई हेल्प कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कहीं कोई गेट टुगेदर हो रहा हो, वहाँ आप लोग मिलें। तो मुझे यहाँ पे ना कोई दोस्त आप लोगों को मिलवाएंगे, किसी पार्टी में मिलेंगे आप लोग, किसी फंक्शन में मिलेंगे, किसी फैमिली फंक्शन में, किसी शादी में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके। अच्छा, ये कैसी है, इन्हें दोस्तों के साथ में घूमना शॉपिंग पे जाना बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ में रेस्टोरेंट में जाना इन्हें पसंद है, और ये बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करती हैं कि हम आपको जितना प्यार दे रहे हैं हमें भी वो प्यार चाहिए रिटर्न में।
हम अगर आपकी केयर कर रहे हैं तो हमें भी फिर वो केयर आपसे चाहिए। अगर हम आपकी तारीफ करते हैं ताकि आप स्पेशल फील करें, तो आप भी हमें स्पेशल फील कराओ। ये वैसा रिलेशनशिप चाहती है। मैंने बोला ना यहाँ पे ये बहुत समझदार है। साथ ही आप जब इनसे मिलेंगे ना तो आप थोड़ा इनका जो एक आध्यात्मिक साइड है, एक स्पिरिचुअल जो इनका इंक्लिनेशन है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो इनका झुकाव है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इमोशंस है इनके, बिल्कुल ये इमोशनल है, ये काफ़ी इमोशनल है, बहुत केयरिंग है। इन्हें सफ़ेद कलर पहनना और फ्लावर्स के साथ में, फूलों के साथ में तो इनका गज़ब का संबंध है। फूलों से और पानी से, और ख़ास करके ऐसा पानी जो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे बहुत साफ से झरने का, स्प्रिंग का पानी, जो बहुत गहरा नहीं होता है, जिसके नीचे के जो पत्थर हैं वो पत्थर भी विजिबल होते हैं। ऐसा नहीं बहुत समंदर वाला पानी, गहरा पानी या मटमैला पानी जिसका सतह ना दिखता हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो बहुत बहुत खूबसूरत इनका व्यक्तित्व है। और इनका जो आभा मंडल है, इनका आभा मंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्हें फूलों से अपने आप को सजाना बहुत पसंद है। इन्हें कोई गिफ्ट में फ्लावर्स दे दे, वो भी इन्हें पसंद है। हालाँकि इन्हें फूल तोड़ना वैसे पसंद नहीं होगा, ये काफ़ी सेंसिटिव भी हो सकती है, इमोशनल है, सेंसिटिव है। लेकिन अगर कोई इन्हें फूल दे, तो ये खुद को फूलों से सजाना पसंद करती है। जैसे ना हाथ में कुछ ऐसा बैंड में फूल लगा के हाथ में पहन लिया, अपने बालों में लगा लिया, गले में पहन लिया, कुछ भी। इन्हें फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। हुँ। फ्रूट्स, इन्हें फ्रूट खाना पसंद हो सकता है। यहाँ पे देखिए पपीता है, पपाया है, अंगूर है, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज़ और ऑरेंजेस। तो ये बहुत लाइवली हैं। इन्हें ना घर के लोगों के साथ में भी बाहर जाना, एन्जॉय करना, वेकेशन पे जाना, फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाना, एन्जॉय करना, चाहे वो सी बीच के किनारे हो, चाहे वो माउंटेन्स में हो, चाहे वो किसी गार्डन में हो, बस इनके चारों तरफ लोग होने चाहिए और ये पूरा एन्जॉय करती है। तो ऐसी कोई है जो अभी आपकी लाइफ में डिवाइन जिनको भेज रहे हैं ना, तो ऐसी कोई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन्हें हमेशा से ही सिर्फ प्यार मिला है, ऐसा नहीं है। इन्हें धोखे भी मिले हैं। इनके जीवन में भी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। इन्होंने बहुत सारा समय, वो ऐसा समय देखा है, लेकिन उस समय से ये और ज़्यादा परिपक्व हो गई हैं। ये और ज़्यादा अपने आप को निखारने लग गई हैं। और क्योंकि इन्होंने अपनी भी गलती समझी है, इन्होंने जाना है कि ठीक है, एक तो लोग बदमाशी करते हैं, वो अलग चीज़ है। लोग धोखा देते हैं, लोग उतना प्यार नहीं करते हैं या चीटिंग करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो उसको पकड़ के बैठ जाएँ और ये खुद भी उन्हीं के जैसी हो जाए, उन्होंने उसका ठीक उलट किया है। जो यूनिवर्स चाहते हैं, इन्होंने वो काम किया है कि उन गलतियों से सीखा, उनसे सबक लिया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, और अब ये सिर्फ उन लोगों के साथ रहती हैं जो, जिनको ये देखती हैं कि वो उनके लिए सच्ची फीलिंग्स रखते हैं, चाहे घर के लोग हों, चाहे इनके यार दोस्त हों। कम हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा शायद नहीं होंगे, इससे कम ही हो सकते हैं, लेकिन ये भीड़ इकट्ठा करके नहीं रहती हैं। तो ऐसी कोई लेडी आपके जीवन में आ सकती है। इन्हें काजल लगाना बहुत पसंद होगा। और मुझे यहाँ पे, वैसे मुझे मुझे कॉम्प्लेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चूँकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊँगी, तो इनका जो रंग है वो व्हिटिश हो सकता है, गेहुआ रंग, थोड़ा-सा गोल्डन टच लिए हुए। देखिए, एक तो कुछ लोग फेयर होते हैं, एकदम मिल्की व्हाइट, एकदम व्हाइट, गाल-वाल बिल्कुल होंगे ना ऐसे गुलाबी से लाल हो जाते हैं जब भी कोई धूप में निकले तो। इनके साथ में कैसा होगा कि इनका जो रंग है, इनके कलर में हल्का-सा पीलापन होगा, गोल्डन कलर। हल्का-सा आपको लगेगा ना कि हल्का-सा हल्दी मिक्स है। हल्दी हो सकता है ये उपटन लगाती हूँ लेकिन जब नहीं लगाती होंगी, तो भी इनका जो कलर है ना, हल्का-सा आपको अ विट ऐसा विटिश, हल्का-सा गोल्डनिश दिखेगा, थोड़ा-सा पीलापन लिए हुए। और किन्हीं के लिए तो मैं कहूँगी कि बहुत फेयर। इनका चेहरा जो है वो किन्हीं का तो स्क्वायर हो सकता है, बहुत बोनी स्ट्रक्चर हो सकता है, और किन्हीं का थोड़ा-सा प्लम्पी फेस होगा और उनका प्लम्पी बॉडी भी होगा। जैसे बॉडी में एक खूबसूरती होगी, बॉडी में एक, मैंने बोला ना, उनकी पूरी पर्सनैलिटी में एक खूबसूरती होगी। चाहे इनका जो भी इनका वेट हो या इनका बॉडी स्ट्रक्चर हो, इनका फिगर जैसा भी हो,
तो ये ऐसी कोई है जिन्हें आपकी तरफ लाने का, या हो सकता है किन्हीं के लिए कि आप लोग शायद अब तक दोस्त बन चुके हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, जानते हैं आप लोग एक दूसरे को। देख लीजिएगा प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला ना, इनके जीवन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो इनके लाइफ में अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन उन चीज़ों से ये डील कर रही हैं, उन चीज़ों से ये अपने आप को उबारने की कोशिश कर रही है। हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्हें बहुत धोखे मिले हैं, बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, दोस्तों से मिले हैं, लव लाइफ में मिले हैं। हो सकता है कि इनकी पहले कभी शादी हो चुकी हो, वहाँ पे इनके हस्बैंड ने भी इन्हें धोखा दिया हो, या मे बी फिजिकल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़, ये सब चीज़ें, या फिर डॉरी का मामला एक अलग ही मामला होता है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। आपको ये थोड़ी सी कंजूस थोड़ी सी आपको कंजूस दिख सकती हैं, आपको लगेगा कि उतना पैसा नहीं खर्च कर रही हैं, तो उस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। एक चीज़ मैं कह देती हूँ, जैसे ही आपको लगे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए जब भी आप लोग मिलते हैं, आपको लगे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, जाने के पहले ही बातों को घुमा फिरा के जिस भी ढंग से, अच्छे ढंग से आप बताना चाहते हैं, तो आप बोल दीजिएगा कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करके चलता हूँ। अपना ही पॉकेट अगर खाली करने जाएँगे, सबका नहीं मैं कह रही हूँ, बहुत सारे बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लेडीज़ होती हैं, जो बिल्कुल अपना खर्चा अपना ही उठाना चाहती है, लेकिन कुछ होती हैं जो चाहती हैं कि उनका खर्च जो है वो दूसरे ही उठाएँ। तो आप इनिशियली ही बोल दीजिएगा बातों-बातों में अच्छे से कि हम लोग तो भाई जब भी कभी दोस्तों के साथ में ऐसे बाहर-वाहर जाते हैं, तो सब अपना-अपना खर्च देते हैं। तो ये बात जब उनके कान तक पहुँच जाएगी ना, तो आपको फिर ठीक लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, चलो आपके पॉकेट पे सिर्फ़ पूरा जो सारा बोझ है वो नहीं जा रहा है, और उनसे मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो आपके भी खर्चे उठाएँ। कई सारे मेन ऐसे होते हैं, बाप रे बाप! ऐसे मेल फीमेल दोनों ही हॉरिबल होते हैं। और देख लेते हैं। एक चीज है यहाँ पे कि या तो ये आपके पास्ट से कोई आ रही है, मुझे थोड़ा भी यहाँ पे दिख रहा है, मैं अभी और कार्ड लूंगी, ये तो बहुत कम है, मुझे और कार्ड लेना पड़ेगा। ये आपके पास्ट से भी कोई हो सकती है, लेकिन ना यूनिवर्स फिर से आप लोग दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किन्हीं के लिए मैं कहूँगी कि कोई न्यू पर्सन यहाँ पे है, किन्हीं के लिए आपके पास्ट से है और किन्हीं के लिए न्यू भी है। मैं क्यों बोल रही हूँ पास्ट से, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी थी, या अ, ऐसा एक या दो लोग हो सकते हैं जो आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए, या फिर आप उनके साथ मैरिड थे, तो देख लीजिएगा। मैरिड लोग जो है प्लीज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो कुछ आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए, बहुत गलत एक दूसरे को जज किया। आपने उनको समझा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको समझा कि आपने उनको धोखा दिया है, और कैरेक्टर को लेके या लुक्स को लेके या और भी चीज़ों को लेके, परिवार को लेके कुछ अभद्र शब्द या कुछ ऐसी बातें बोल दी हों जो आप लोगों को कभी चुनी होगी, तो एक मौका आप लोग को दिया जाएगा एक दूसरे के साथ में जैसे पैचअप करने का। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप लोग फिर दोनों अलग हो सकते हैं, ये चीज़ भी है यहाँ पे। और न्यू के लिए मैं कह रही थी ना कि कोई न्यू, मैंने जितनी क्वालिटीज़ आपको पहले बताई है, ऐसी कोई आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन उनके साथ कुछ चीज़ें ना अच्छी नहीं हुई हैं। उन्हें जो मैंने आपको बोला धोखे वोखे ये सब कुछ दिए गए हैं, तो ये मेंटली मूव ऑन अभी नहीं कर पा रही हैं। ये उसी पास के रिश्ते में अटकी हुई है यहाँ पे, और उस रिश्ते से डरी तो हुई है, लेकिन साथ में ही जैसे इन्हें लगता है कि सब ऐसे ही है, ऐसी इनकी सोच बन गई है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए और देख लेते हैं कि और कौन आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और उनके आप लोगों की लाइफ में देखिए किन्हीं के लिए मैसेज है कि ये जो आ रही है ना, इनका कभी पहले या तो शादी फिक्स हुई थी, या कोई रिश्ता टूट गया था, शादी फिक्स होके शादी फिर कैंसिल हो गई थी, या फिर इनकी शादी कभी होके और फिर वो शादी
टूट गई, मतलब इनका डिवोर्स हो चुका होगा। तो ये ऐसी होंगी जो प्रीवियसली कभी मैरिड होंगी लेकिन अभी सिंगल होंगी, तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है। तो एक डर आपको दिखेगा इनके अंदर में ना, रिलेशनशिप में आने के लिए, किसी पे विश्वास करने के लिए, किसी पे ट्रस्ट करने के लिए आपको थोड़ा ये सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि आप लोग मिलेंगे कब तक, और इसी बीच में और जो जो मैसेजेस आते जाएंगे वो हम लोग लेते जाएंगे। थोड़ा हम देखते हैं कि अब आप लोग मिलेंगे कब तक और कैसे आप लोगों का मिलना होगा। देखिए कैसे मिलना होगा थोड़ा तो मैंने आपको बिल्कुल इनिशियली ही बता दिया था कि या तो अब तक आप लोग मिल चुके हैं, ये चीज़ भी है। फैमिली में कैसे भी फंक्शन, शादी या दोस्तों ने मिलवाया है, आपकी ऑनलाइन बातें हुई हैं, ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई है, किसी ऐसी जगह पे जैसे कॉलेज है, काम काम जहाँ पे आप लोग करते हैं। मुझे ये भी अभी थोड़ा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ना एक तो डॉक्टर का क्लिनिक दिख रहा है, डॉक्टर का क्लिनिक और एक जिम, बहुत ज़्यादा ऐसा पता नहीं क्यों जिम कैसे आ रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एकदम से ना मुझे जिम का ऐसा विजुअल सा आ रहा है। एक चीज यहाँ पे आपके लिए है, आप लोग मिलें उसके पहले यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि एक चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। आप लोगों को ना अपने मन को इतना मजबूत करना है और अपने मन में एक संकल्प लेके रखना है कि किसी भी कार्मिक कनेक्शन को आप अपने लाइफ में घसीट के नहीं लेके जाएंगे। ये आपको एक संकल्प अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कार्मिक से आप डील कर रहे हैं और वो कार्मिक को साथ लेके आप चल रहे हैं और चाहेंगे कि आप इनसे मिल जाए, तो यूनिवर्स आपको उससे ना नहीं मिलाएंगे। अगर कहीं से आप लोग मिल जाते, क्योंकि ना आप लोगों के मिलने के चांसेस बहुत नज़दीक हैं, बहुत जल्द है, लेकिन वो जो फियर है कि ये भी पहले वाले की तरह ना निकल जाए, उस फियर को आपको एक तो मन से निकालना पड़ेगा। दूसरा मैसेज ये है कि लोग आपको भड़काएंगे और लोग आपको समझाएंगे। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन आपको भड़का रहा है और कौन आपको समझा रहा है और कौन सच में अंदर से जेलस होके आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट में है। मतलब आपको डिस्कस नहीं करना है इनके बारे में जो शायद पास्ट में आपने किसी के साथ किया हुआ है, या आपकी आदत है कि आप अपनी बातों को अपने दोस्तों में, क्योंकि दे आर पैल्स, दे आर माई बडीज एंड दिस एंड दैट, हम लोग तो स्कूल से, कॉलेज से या ऑफिस में पता नहीं कब से दोस्त हैं। अगर ऐसा आप लोग करेंगे ना, नजर लग जाएगी। यहाँ पे मून का कार्ड है, और किन्हीं के लिए मैं कहूंगी कि शायद आप में से किन्हीं की मदर आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर सकती हैं। मेरे मन में आया, मैंने आपको कह दिया, क्योंकि मून का कार्ड है। आपको ना अपनी बातों को छुपा के रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने कार्मिक से और अपने एडिक्शन से आपको निकलना है, अपने आप को बाहर निकालना है। आपके अंदर में जो कमी है, किसी चीज की लत लगी हुई है, उस लत से भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक अटैचमेंट से हटना, मुझे ये चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है। यूनिवर्स ने अभी संदेश दिया है तो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अटैचमेंट से पीछा छुड़ाना है। वो अटैचमेंट आपको जकड़े हुए है, हो सकता है ये अटैचमेंट जो आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको जकड़े हुए हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। जब आप लोग दोनों ऐसे अटैचमेंट्स को हटा देंगे, फ्रेश अंदर से डिवाइन की एनर्जीज अपने अंदर में एब्जॉर्ब करेंगे, रेडी रहेंगे एक न्यू पार्टनर के लिए, रेडी रहेंगे अपने हाँ, चौथी चीज है कि अपने जो आपके डर है प्रीवियस रिलेशनशिप को लेके, पास्ट के रिलेशनशिप्स को लेके, उस डर को भगाना पड़ेगा और उस डर से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बहुत जल्द यहाँ पे ये चीज हो रही है। जैसे ही आप लोग, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, मीटिंग्स मुझे दिख गई है, एकदम शुरू में ही दिख गई थी। तो हो सकता है आप लोग मिल चुके हैं उनसे, लेकिन अपने अपने मन में आप लोग पास्ट का डर लेके बैठे हैं, एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं उसको,
डाउट्स लेके बैठे हुए हैं, शंका है कि ये भी कहीं पहले वाले की तरह ना निकल जाए। तो ये चीज़ है। एक चीज़ है आप लोगों के लिए, गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा, उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश मत कीजिएगा, झूठ नहीं बोलना है, अब्यूजिव नहीं होना है, वर्बली अब्यूजिव नहीं होना है। तो फिजिकल अब्यूजिव होने की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, वो मैं जानती हूँ आप लोग नहीं है वैसे, लेकिन वो अब्यूजिव वर्बल नहीं होना है आप लोगों को। थोड़ी सी मैं उनकी और एनर्जीज देख लेती हूँ। तो इतना सजेशन है डिवाइन का आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर पास्ट वाले को भी लेके आप लोग सोचते रहेंगे कि ये भी पता नहीं इसके साथ में हो जाए तो अच्छा है, न्यू वाले को भी अगर दोनों को मन में लेके चलेंगे आप या वो, तो कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होगा। फिर आप लोग दोनों के बीच में अगर मिल भी लिया है, डिवाइन अलग कर देंगे कि ये तो दोनों ही एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं। तो चूज योर बैटल्स, चूज कीजिएगा आप लोग, जरूर चूज कीजिएगा कि आपको रखना किसको है अपने साथ में। हील, हाँ, पास्ट की चीजें तो आप देखिए, आप लोग दोनों के दोनों को ना हीलिंग की जरूरत है, आप लोग हील कर भी रहे हैं। साथ लेके दो ऑप्शन को साथ लेके मत चलिएगा, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो यूनिवर्स को फिर पसंद नहीं आएगा। रिफ्यूजिंग टू सी एंड एम्ब्रेस न्यू थिंग्स के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, क्योंकि आप लोगों की नज़र, दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर है। अगर कभी मिल लिए आप लोग, थोड़ी बहुत बातचीत हुई है तो वो भी आप पे नज़र रखती हैं और आप लोग भी नज़र रखते हैं। अगर अभी ऐसा नहीं हुआ है तो आप लोगों के ऑनलाइन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप लोगों को, देखिए हर किसी का टाइम फ्रेम अलग होता है ना, तो आप लोगों को दोस्त मिलवाएंगे एक दूसरे के साथ में। सो बी रेडी, यहाँ पे मैं तो यही कहूँगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब आप लोग मिलेंगे तो आप लोग दोनों के बीच में कैसा रहेगा रिलेशनशिप, कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ में बिहेव करेंगे, क्या करेंगे। मैं थोड़ा सा ये चीज देख लेती हूँ, कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ में बिहेव करेंगे। जब ये लोग मिलेंगे तो कैसे एक दूसरे के साथ में बिहेव करेंगे, क्या रहेगा, प्लीज डिवाइन कुछ बताइएगा। आप लोग इनको देखेंगे बहुत समझदार, आप लोग इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे किसी पास्ट के किसी पर्सन से, पास्ट के किसी रिलेशनशिप से, पास्ट के किसी ऐसे के साथ में जिनके साथ में आप लोग रिलेशनशिप में रहे थे। तो आप लोग ना इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर कंपेयर करने की आपने कोशिश की तो फिर आप एक बहुत समझदार, आप एक बहुत लकी, जो आपके लिए बहुत लकी साबित होंगी, आप फिर उनको ना कम समझने लगेंगे, क्योंकि ये सोच में औरों से अलग होंगी, इनकी क्रिएटिविटी औरों से अलग होगी, इनके गुण औरों से अलग होंगे, और शायद मैं कहूँ कि कुछ प्लस ही इनके अंदर में गुण होंगे औरों को लेके। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो कि ये औरों से डिफरेंट हो सकती हैं, तब तो आप इनकी तरफ आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ही कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का था। ये ऐसी नहीं है कि जो किसी के साथ में सिर्फ टाइम पास करे, उनको बस उतने मोमेंटरी सुख के लिए ये किसी के साथ रहे, ऐसे तो खैर ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले ही इनकी क्वालिटीज आपको बता दी थी। तो आप लोगों का देखिए मिलना तो होगा, शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर शादी को भी हटा भी दे तो भी आप लोग ना काफ़ी आगे जाएंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा एडजस्ट आप लोग कीजिएगा, और ये तो बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग है, बहुत एडजस्टिंग नेचर है। तो इसीलिए डिवाइन ने आपको भी अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए पहले बोला है, तभी आप लोग दोनों का ये यूनियन होगा, तभी आप लोग दोनों की बातें होंगी। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स भी था, ऑनलाइन मिल सकते हैं आप लोग, या कोई आप लोगों को मिलवा सकता है, मैंने आपको बता दिया था। तो बहुत साफ साफ आप लोग बात करें, ये यूनिवर्स का संदेश भी है और एक मैसेज भी है कि आप लोग साफ साफ बातें करेंगे,
फ्लाइट में मुझे ना फ्लाइट दिख रही है, क्योंकि बादल ऊपर में है और सारे जो हिल्स हैं वो सतह है वो नीचे है, तो हो सकता है फ्लाइट में आप लोग मिले, एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। मैंने पहले ही बहुत सारी जगह आप लोगों को बता दी हैं। तो कुछ एक जो पहले की जो मूवीज आती थी ना, जिसमें देखते थे ना आप, एक लाल गुलाब लेता है, एक सफेद रंग का गुलाब लेता है और दोनों को ऐसे ऐसे हिलाते हुए मिला देता है आपस में। तो यहाँ पे लाल गुलाब है और यहाँ पे सफेद गुलाब है, तो दोनों मिलके आप लोग एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। वैल्यू कीजिएगा जरूर, मैं इतना ही कहूंगी। टाइम मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, पर चूंकि टाइम आ चुका है यहाँ पे, 1 महीने के अंदर में है, विद इन 1 मंथ। और बाकी लोगों के लिए देख लेते हैं, क्योंकि किसी को भी अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, इन सब को तैयार करने में किन्हीं को वक्त लगता है ना। पास्ट को भुलाना, अपने अंदर में चेंजेस करना, बदलाव करना, ये चुटकियों में नहीं होता है, ये सब बहुत समय लेता है, बहुत कंट्रोल मांगता है अपने ऊपर में, बहुत काम करने पड़ते हैं अपने ऊपर में, तब जाके हीलिंग होती है, तब जाके आदतें चेंज होती हैं। तो इतना तो कंट्रोल होना चाहिए। तो देखिए आप लोग वो कंट्रोल कब तक करके अपने आप में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। कंपेयर इनको मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो उनको साफ बोल दीजिएगा कि हम दोस्त बन सकते हैं, पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं या शादी नहीं कर सकते। जो भी बात करनी है साफ बात होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो ये उनके लिए है जो आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने बोला ना, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे बहुत जल्द हो रहा है। किसी 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को या फिर अगले महीने, मोर देन 1 ईयर किन्हीं के लिए टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, 6 महीने का भी टाइम है, इन 1.5, सॉरी 1.5 साल का, 1.5 ईयर। तो देख लीजिएगा। तो टाइम को छोड़ दीजिए, आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, अपने अंदर में काम कीजिए और अपने जीवन से कार्मिक्स को धीरे धीरे करके निकालिए, और अपने अंदर में जो आपको लगता है अपने अंदर में चेंजेस करने की जरूरत है, वो सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, फिर दूसरे के अंदर में कमियां निकालिएगा। तब मजा आएगा ना कि आप में कितना है, दूसरे में कितना है। ख्याल रखिएगा अपना।